आप है, फेल हो जाते हैं। हालांकि इससे अच्छा बिजनेस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो सबसे पहले आज आपने ना गौर करनी है, अगर आपके अंदर वो कमियां पाई जा रही हैं तो आज से उसको दूर कर दें, वरना आपका भी अंजाम वही बनेगा जो कि बाकी बहुत सारे लोगों का बन चुका है। 2-4 मंथ 6 मंथ करने के बाद भी वो घर वापस लौट जाएंगे। ये बिजनेस है। सबसे पहले तो कुछ लोग इसको ज्वाइन करने के बाद समझते हैं लॉटरी लग गई हमारी, तो रातों रात हम अमीर हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं ऐसा होने वाला और ना होगा। इस बिजनेस में आना कोई बड़ी बात नहीं है, ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है और छोड़ना भी बड़ी बात नहीं है। वजह क्या छोड़ने की? क्योंकि लोग इसमें ज्यादा पैसा लगाते नहीं है, 2-3 हजार की वैल्यू कोई नहीं, और बाद में कहते हैं ठीक है छोड़ो परे, नुकसान तो हो नहीं रहा उनको। हाँ, अगर तो उन्होंने 10-12 लाख यहाँ पर लगाया हो तो फिर तो उनको तकलीफ होगी ना कि यार हमें 10-12 लाख हमने यहाँ पर लगाया, अगर हम इसको छोड़ेंगे तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन क्या होता है, वो कहते हैं 3,000 क्या वैल्यू, तो इसको छोड़ के चले जाते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, जो लीडर होता है उसे फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, वो कलमबाजी के साथ वो चल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने करना है। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको ब्रॉन्ज कर देंगे, सिल्वर कर देंगे, गोल्ड करने तक भी साथ चलेंगे, फिर भाग जाएंगे। हर बंदा साथ नहीं चलेगा आपके। उसके बाद फेल होने की थोड़ी वजह जाननी है हमने आज इसको ना। सबसे पहले लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद सीखते नहीं है, उनको बिजनेस का पता ही नहीं होता कि हमने यहाँ पर करना क्या है। कुछ लोग सिर्फ एक चीज की रट लगाते हैं, जिसको प्लान देते हैं वो ये बोलते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, सारा दिन यही करते रहते हैं। सामने वाले को लगता है पता नहीं भाई बिजनेस मैं लेने आया हूँ या किसी डॉक्टर के पास आ गया हूँ, जबकि डॉक्टर साहब तो पहले ही परेशान है, पैसा तो नहीं है उनके पास भी, क्योंकि डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आता, बिजनेस करने से पैसा। अब जब आप सारा दिन जिक्र करते हो ना प्रोडक्ट का, है फलां है फलां है फलां है, तो उसको लगता है यार ये तो डॉक्टर साहब ने छोड़े, इनको बिजनेस थोड़ी है इनके पास। तो लोग आपका बिजनेस लेने आए हैं, अपॉर्चुनिटी लेने आते हैं, प्रोडक्ट नहीं खरीदने आते। हाँ, व्यक्ति है 20%, लेकिन उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्यादा अहम रखती है। तो सबसे पहले ये नोट करना है, अगर आप सारा दिन प्रोडक्ट का जिक्र करते हैं तो ये आप थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। जिक्र लाजमी करना है कि हमारा पैकेज जो उसके अंदर प्रोडक्ट दी जा रही है, लेकिन साथ में बिजनेस भी देना है आपने। उसके बाद कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद ये कहते हैं कि हमें तो सर ने कहा था ये काम बहुत आसान है। होता है ऐसा, ज्वाइन करते वक्त अक्सर आप बोल देते हैं कि यार ये काम बहुत आसान है, भाई कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल भी है। ये बात याद रखिएगा, मुश्किल भी है अगर बगैर सीखे करोगे तो बार बार, क्योंकि जब ये लग जाए ना कि करना क्या है तो कामयाबी जल्दी मिल जाती है। एक बंदे को पता ही नहीं कि मैंने करना है क्या है तो वो कामयाब कैसे हो सकता है? अब आपको तो और यहाँ पर मैं करने क्या बैठा हूँ, मैंने प्रोस्पेक्टिंग कहाँ से करनी है, इन्विटेशन कहाँ पे करना है, उसके बाद मैंने उसको मीटिंग में ज्वाइन करवा दिया, एंड क्लोजिंग कैसे करूंगा, फॉलो अप कैसे करूंगा, ठीक है। ये चीजें आपको मालूम ही नहीं है। कंपनी सालाना कितना पे आउट करती है और उसके बाद कितनी सेल जनरेट कर रही है, कितना टैक्स पे कर रही है, सारी चीजें जाननी पड़ेंगी आपको। जब ये पता लग जाए ना कि भाई ये मेरा सारा बिजनेस है, ये मेरी कंपनी है, ये जो कंपनी के प्रोडक्ट है, वहां पर एक तो कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, पहली बात, कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता, ठीक है। और उसके बाद कामयाबी जल्दी मिल जाएगी। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी आपको। प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका होता है, फिर इन्विटेशन करना, आप खुद प्लान दो। हाँ, अगर आप खुद प्लान देते हो और यहाँ उसको आप जूम मीटिंग में लेके आते हो, ठीक है, दोनों चीजें डिफरेंट हैं। एक खुद प्लान देना, एक मीटिंग लेके आना। अगर आप खुद प्लान तो सिर्फ 25 मिनट के अंदर आपका प्लान मुकम्मल हो जाए। हाँ, आप उससे बातचीत कर रहे हो, उससे घंटा बात करो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर बीच में बातें कर लो, लेकिन जो आपका प्लान है ना वो 20 से 25 मिनट के अंदर क्लोज होना चाहिए। अब मैं अपनी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, चलिए आप सब भाई बैठे हैं, ठीक है। हुआ क्या कि जब मैंने यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया तो मैंने कुछ तकरीबन 25 लोगों को मेरे ख्याल में डायरेक्ट मैंने ज्वाइनिंग करवाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 250 लोगों की टीम मिली उन 25 बंदों में से। अब उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट ज्वाइनिंग नहीं करवाता, प्रोस्पेक्टिंग नहीं करता, तो क्या 250 चांसेस हैं? हाँ, बनने के चांसेस हैं, लेकिन उतने चांसेस नहीं है जितने चांसेस इस तरह के 50 बंदा और ज्वाइन करवा दूं तो 50 का आगे जाके 200 और बन सकता है, 300 और बन सकता है।
तो बात करने का मकसद यह था कि प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है, चाहे आप जिस लेवल तक पहुंच जाए। आपकी 2 बंदे की टीम है, 4 की टीम है, 100 की टीम है, 1000 की टीम है, सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम किया करें, प्रोस्पेक्ट। ठीक है। और दूसरे नंबर पर जब किसी को प्लान देना, मैंने घंटा क्यों कहा आपको कि उसको घंटा अपने पूरा नहीं बोलना वहां पर, उसकी वजह क्या है, खास क्या आखिर, अगर सारा कुछ उसको प्लान आप वहीं दे दोगे भाई, सारा कुछ उसको वहीं बता दोगे आप। ठीक है, एक मिनट, ये कौन है सर? बारिश की वजह से नेटवर्क इशू है सर, आवाज नहीं, नेटवर्क हो गया। ये आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, हमारे पास तो ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर सारा आप घंटा पूरा अगले प्लान देते हो अगले बंदे को, तो घंटे में क्या होता है, आप सब कुछ उसको सिखा दोगे, तो फिर ट्रेनिंग में क्या लेगा आपसे वो आके, जब सारा कुछ वही देना उसको। तो नेक्स्ट टाइम इस अगर आपके अंदर ये गलती आ रही है, आप 2-2 घंटे लगा किसी को प्लान दे रहे हो, 4-4 घंटे लगा के प्लान दे रहे हो, उसको अपनी कमी दूर करें। आप सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट के अंदर अपना प्लान क्लोज करें, और नेक्स्ट आप क्या करेंगे, वैसे बातचीत करनी है करते रहे, इधर की जितनी बातें करते रहे आप। अब इसमें इससे कामयाबी मिलती है। ठीक है, अगर आप एक दिन में 5000 रुपए कमाना चाहते हो तो काम भी उतना ही करना पड़ेगा। कुछ लोग थोड़ी सी टीम बनने के बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपने, अगर आपके अंदर ये कमी पाई जा रही है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग आप नहीं करवा रहे, तो बहुत बड़ी ये नाकामी का चांस बनने वाला है, इसको भी अपने लाजमी तौर पर जारी करना है। ठीक है, अगर आपने जल्दी कामयाब होना है, ठीक है, तो 3 साल के लिए भूल जाएं कि आप किसी को जानते हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम करना है, प्रोस्पेक्ट। 3 साल तक कोई नहीं जानता आपको, आप कौन है, कौन सी मूवियां आ रही हैं, कौन से ड्रामे चल रहे हैं, क्या हो रहा है बाजारों में, क्या हो रहा है गलियों में, सिर्फ और सिर्फ अपना जो वर्किंग कर रहे हैं वो करें, उसके बाद अपना फुल माइंड दें, फुल टाइम। अब कुछ लोग क्या होता है, फुल टाइम तो हम करते नहीं है, पार्ट टाइम में करते हैं, पार्ट टाइम में कभी कर ले कभी नहीं किया। कभी मेरा दिल करता तो मैं कर ले, दिल नहीं करता मैं नहीं करता। तो क्या ऐसे बिजनेस में तुम कामयाब हो जाओगे? नहीं होगे। हफ्ते के अंदर 2 दिन आके मीटिंग ले लेना और उसके बाद चले जाना, क्या गलत? तो एक और बात, आपने अगर पार्ट टाइम ही करना है तो प्रॉपर करते हो ना, चाहे आपको बुखार है, चाहे तबीयत खराब है, चाहे बारिश हो रही है, चाहे जो भी है, जाना पड़ता है। तो इस बिजनेस को भी आपको डेली करना पड़ेगा। कभी कभी दिल करता है तो कर लेता हूँ, दिल नहीं करता तो मैं नहीं करता। तो इस तरह कामयाबी भी आपको नहीं मिलने वाली। हाँ, अगर आपके पास 4-5 ज्वाइनिंग हो चुकी है तो मजीद आपको और ज्वाइनिंग करवानी ही पड़ेगी इस बिजनेस में। आप चाहे जिस रैंक पर पहुंच जाएं, मेरी बात याद रखिएगा, चाहे आप प्लाटिनियम, गोल्ड, एम्बेसडर तक चले जाएं, आप जितना मर्जी ऊपर चले जाएं, लेकिन डायरेक्ट ज्वाइनिंग जब बंद करेंगे उस दिन आप डेड हो जाएंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग का पहला असूल है। क्यों ऐसा क्यों होता है? अब जब मैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं करवाता, मार्केट के अंदर चल रहा है, मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ बैठ के आपको मोटिवेट करता हूँ, भाई ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें। मुझे क्या पता मार्केट में क्या चल रहा है, प्रोस्पेक्ट क्या मांग रहे हैं, मार्केट की डिमांड क्या है, अब मुझे इसका नॉलेज ही नहीं होगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग ही नहीं करवा रहा। बस बैठ के टीम को लेके 10 बंदों को मैं सिखाई जा रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ, वहीं सारा कुछ बोली जा रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, मार्केट में जाना ही छोड़ दिया। तो अगर आपके अंदर ये कमी पाई जा रही है तो ये कमी दूर कर दें। ठीक है, उसके बाद लाजमी तौर पर आपने आज से अपना एक गोल बनाना है, सुबह से लेकर शाम तक इंशाल्लाह मैंने प्रोस्पेक्टिंग करनी। ठीक है, दुनिया पागल बोलना शुरू कर दिया आपको, ये क्या हो गया बंदे को। बट इससे पता क्या होगा, एक तो आपको अच्छी इनकम आना शुरू हो जाएगी, और दूसरा आपकी टीम बहुत जल्दी बन जाएगी। देखिए, इस वक्त कोई भी कारोबार कर रहे हो, कोई भी, ठीक है, आप जैसा कि एक फैक्ट्री का मालिक है, एक ताजर है बहुत बड़ा, तो उसमें क्या होता है, जब वो उसको महीने बाद पैसे आते हैं ना 2 करोड़ या 1 करोड़, उसमें ये होता है कि उसको सैलरी पे करनी पड़ती है नीचे वाले वर्करों को। उसको पता होता है इतनी मैंने सैलरी उसको देनी है, उसने सैलरी उसको देनी है, मेरे पास मैनेजर भी है, फलां भी है, उसके बाद जो बचेगा वो मुझे मेरे पास बचेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जितना पैसा आ रहा है सारा आपके अकाउंट में आ रहा है, आपको किसी को देना नहीं पड़ता। हम उसके बाद एक और बड़ा इशू बनता है कि नीचे वाले अक्सर ये समझते हैं पता नहीं हम लीडर के लिए काम कर रहे हो, लीडर समझता है पता नहीं मैं ऊपर वाले लीडर के लिए काम कर रहा हूँ, ऊपर वाला समझता है पता नहीं मैं खिलजी साहब के लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ये गलत सोच है। जिस बंदे के अंदर ये सोच है तो वो भी नाकाम होने वाला है। वो अपनी सोच दूर आज से खत्म कर दे, दूर कर। ये बहुत बड़ी नाकामी है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद नाकाम होने की, क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा, ना मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, ना आप किसी के लिए काम कर रहे हैं। हर बंदा अपने अपने लिए काम कर रहा है। हत्ता के कंपनी के ओनर इब्राहिम खिलजी साहब भी अपने लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए काम वो भी नहीं कर रहे। हाँ, इसमें ये मैं कह सकता हूँ कि उनको फायदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो आपको फायदा भी तो हो रहा है ना।
आपके पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आप वो करें, वो 2 से 3 साल के बाद आपको इतनी अच्छी इनकम आना शुरू हो जाएगी जो आप जिंदगी पूरी नहीं कमा सकते। आपको अगर मिसाल लेनी हो ना अपने वालिद साहब को ले लिया करें कि यार मेरे वालिद साहब ने 35 साल लगाए हैं, 30 साल लगाए हैं, आज इतने पैसे भी नहीं कमा सका कि मैं घर बैठे खा सकता। मुझे धक्के खाने पड़ते हैं, नौकरी ढूंढनी पड़ती है, बाहर निकलना पड़ता है, सारा दिन मुझे सर करनी पड़ती है, तो मैं भी वही काम करूंगा। फिर अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद काम नहीं करूंगा। जी काशिफ सुल्तानी, आपको कौन है, आप किसकी टीम से हैं? मोइज भाई ने कल ज्वाइनिंग करवाई थी, काशिफ सुल्तानी। ठीक हो गया, ओके। तो बात मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यार अगर मेरे वालिद साहब इतना अच्छा काम करने के बाद कुछ नहीं कर पाए तो मुझे भी फिर वो काम नहीं करना वालिद साहब वाला कि मैं भी उधर ही फंसा रहूं जिंदगी पूरी। अब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो लेकर अब आगे क्या करना है, इसको सीखना है पहले। देखें बहुत सारे जुमले हैं जो हम गलत बोलते हैं, हम अपने प्रोस्पेक्ट को जाया कर लेते हैं। एक एक वर्ड देख देख के बोलना पड़ता है। एक और चीज, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग एक नाकाम इसलिए होते हैं कि वो बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। तो ये अगर आप गलती कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं। आपने सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। दूसरे नंबर पर आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी से बहस नहीं करनी। बहस क्या होती है, जैसा कि एक बंदा कहता है ये कंपनी फ्रॉड होती है, मैं टेंस में गया था वो भी फ्रॉड थी, ये भी फ्रॉड है, फलां भी फ्रॉड है। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, उससे बहस करते हो। तो ये ज्यादा पता है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है। अब यहाँ पर क्या होता है, आप उससे बहस करोगे आप जीत जाओगे, लेकिन अपना प्रोस्पेक्ट आप जाया कर दो। इसका हल क्या, इसका हल यह है कि प्रोस्पेक्ट जो भी बोल रहा है ना उसको सुनो, उसको पूरा खाली करो कि वो क्या कह रहा है। जब वो पूरा बोलेगा ना उसमें से पॉइंट निकाल लो कि ये बंदा कहाँ कहाँ पे आके नेगेटिव हो रहा है। उसके बाद से कहो कि जी बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन जिस कंपनी में मैं वर्क कर रहा हूँ उसमें आप बड़ी प्यारी एग्जांपल दे सकते हो कि यार देखें ब्रदर, मैं भी आपकी तरह नेगेटिव था पहले इस कंपनियों को लेकर, मैं बड़ा परेशान था, लेकिन जब मैंने ज्वाइन करना था तो मैंने इकोनेक्स को मुकम्मल तौर पर सर्च किया, ठीक है, चेक किया, उसके बाद मैंने मुकम्मल प्लान लिया, फिर मैंने जाके इसको ज्वाइन किया। लेकिन मैं भी आपकी ही तरह था, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप कहते हो ना आप सही कह रहे हैं तो सामने वाला बंदा बड़ा चौड़ा हो जाता है, यार बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत ये कमियां आ रही हैं तो ये दूर करें। दूसरे नंबर पर क्या होता है, सुस्ती बढ़ जाती है बंदे को। स्टार्टिंग में आता है बड़ा जोशीला होता है, आते ही वो कहता है जी मैं 10,000 बंदे की टीम खड़ी कर दूंगा एक दिन के अंदर। नहीं खड़ी होने वाली, गलत है ये सोच। वो कहता है मैं एक दिन में आके 2,000 बंदे की टीम बना लूंगा, नहीं बननी। इसको जितना आप सीखते हो उतना आपके लिए आसान हो जाएगी। अगर आप सीख कर नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है नेटवर्क मार्केटिंग करना। फिर अपने काम घर लौट जाएंगे, फिर कहेंगे जी मेरे लीडर का कसूर है, उसने मुझे सिखाया नहीं। तो वो हाल बन जाता है जो बच्चा होता है स्कूल के अंदर, वो पढ़ता खुद नहीं है, फेल हो जाता है, बाद में कहता है मेरे टीचर का कसूर है। तो ऐसे बच्चे भी हमने नहीं बनना। तो आज से अपने अंदर सुस्ती पता कैसे खत्म होगी, जब प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर दो। एक और चीज बड़ी नाकामी की वजह बनती है, हम प्लान दिखाते हैं। अब इसमें क्या वजह बनती है कि हमारे पास ना 2 4 10 बंदे होते हैं जिनको हमने प्लान दिखाना, तो या तो हमारे दोस्त होते हैं हम करते हैं नए, तो या तो हम सोशल मीडिया से पकड़ते हैं। 10 बंदों को हमने प्लान देना, तो हमारे पास लिफ्ट इतनी होती है बच्ची के 10 बंदों को प्लान दूंगा मैं ज्वाइन कर लेंगे। वो क्या होता है 10 के 10 बंदे ज्वाइन नहीं करते, वो कहते ना हम ज्वाइन नहीं कर रहे। अब क्या होता है, कहता ठीक है जी ये तो काम नहीं होने वाला मेरे से, तो वो वापस वो घर बंदा लौट जाता है। अब वो बंदा नाकाम नहीं होगा जिसको पता हो कि यार 10 बंदा ना बोल दी, 11वां बंदा मौजूद है कि नहीं है, 11 ना बोल दी 12वां है कि नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर करोड़ों लोग मौजूद हैं, जरूरी नहीं कि आप 10 बंदों को प्लान देके बैठ गए हो। भाई क्या हो गया, आपके पास लिस्ट 10 बंदों की है, 15 की है, 20 की है, लिस्ट लंबी कर दो अपनी। पर क्या पड़ता है, आप ये सोचो मैंने अभी 20 बंदों को प्लान दिया, बाकी इतने लाखों लोग रहते हैं, अभी मैंने सबको प्लान देना है। हो सकता है आपको ऐसे 3 लीडर मिल जाएं जो आपको लखपति कर दें। आप 1000 बंदे को प्लान देते हो, 1000 में से 3 बंदे ऐसे मिल जाते हैं जो आपको लखपति कर देते हैं। तो ये चीजें भी लाजमी तौर पर आपने अपने अंदर पैदा करनी। कभी आपने डिमोटिवेट नहीं होना। डिमोटिवेट तब होते हैं जब पैसा कम आता है। क्यों होता है, स्टार्टिंग में पैसा नहीं आता, ये बड़ा इशू बनता है। अब लोग